हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज अगर निफ्टी में देखेंगे तो टॉप से रिजेक्शन देखने को मिला फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल मिला हमको, और फिर ऊपर साइड में अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक हैमर कैंडल फॉर्म करके मार्केट ने पॉजिटिव वे में बंद किया है। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने फ्लैट नेगेटिव 40-46 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग हाई से अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास से डाउन साइड मोमेंटम एक दिखाया, और उसके बाद फिर वहां से थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश की। अपना सपोर्ट जो हमारा सपोर्ट था 400 का, वहां से सपोर्ट लेने की इंपॉर्टेंट लेवल से कोशिश की है मार्केट ने। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज मीडिया सेक्टर जो है पॉजिटिव था 3% के आसपास, और फार्मा सेक्टर 1% पॉजिटिव था। रियलिटी सेक्टर भी 1% के आसपास पॉजिटिव दिखाई दिया। साथ में एफएमसीजी 0.% के आसपास, पीएसयू बैंक्स 0.% के आसपास पॉजिटिव थे। आईटी सेक्टर भी लगभग 0.% के आसपास पॉजिटिव थे। लगभग सारे मोस्टली सारे सेक्टर जो थे वो आधे % से ऊपर ही सारे लगभग सारे सेक्टर्स पॉजिटिव दिखाई दिए। अभी अगर डेली चार्ट पे निफ्टी की बात करें तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे धीरे धीरे मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है 630 से लेके 680 वाला जो जोन है, ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इसी जोन के आसपास धीरे धीरे काफी चौपी होके ऊपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर एक हमको फिर से एक वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कोशिश करेंगे कि बाइंग साइड थोड़ा सा अभी इग्नोर करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए काफ़ी अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया था, और उसी जोन के आसपास मार्केट अभी पहुंच रहा है। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट भी लगाएंगे तो उसका भी जो है लगभग जो गोल्डन रेशियो हमारा 0.5 वाला है 50% वाला, वो इसी जोन में आ रहा है। हमारे पास ट्रेडिंग का सबसे अच्छा जो हमारे पास इस जोन में हम एक काम कर सकते हैं कि इस जोन में मार्केट आए, यहाँ से कोई अगर रिजेक्शन पॉइंट बनाता है, रिजेक्शन दिखाता है, तो यहाँ से हम एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर कल अगर 580 के ऊपर सस्टेन करने लगता है मार्केट, तो फिर हम एक छोटे प्रॉफिट के लिए एक 40 से 50 पॉइंट्स की निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि जिसका टारगेट 640-650 के आसपास होगा। डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, जब तक कोई प्रीवियस स्विंग या फिर प्रीवियस डे का लो नहीं टूटता, तब तक जो है मार्केट थोड़ा इसी तरीके से चॉपी रह सकता है। तो हम थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाइंग हम तभी करेंगे जब ये 580 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद अगर ऊपर निकलता है विद प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन, तभी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज ये पूरा एक सेलिंग जोन है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हाई फर्स्ट हाफ में जो है 580 को कई बार ब्रेक करने की कोशिश की, बट वहां से फिर रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया मार्केट। और टॉप के पास आप देखोगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, और वहां से फिर एक रेंज भी बनी हुई थी। रेंज बना के फिर मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम किया, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला, जो कि लगभग यहाँ से 50-60 पॉइंट का मोमेंटम हमको देखने को मिला, जो कि लो लगा था 525 के आसपास। फिर 500 के अपना जो कल का क्लोजिंग प्राइस था उसी के आसपास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, और फिर तो थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की, और फिर डे हाई के आसपास आके क्लोज कर दिया मार्केट ने। अभी भी मार्केट पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो काफी वोलेटाइल था मार्केट निफ्टी का। पहले ऊपर साइड में गया, फिर वहां से फिर डाउन साइड आया, और फिर पूरी तरीके से वापस जो है पूरा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया मार्केट। अभी हमारे पास सेम लेवल्स ऊपर साइड के सेम है। अगर आप देखोगे तो 580 के लेवल को आज जिस तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया है, सो अगर ये कल इसी जोन में कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है थोड़ा सा, तो इस जोन में अगर थोड़ी देर साइडवेज होके मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा या फिर थोड़ी देर रेंज फॉर्म कर लेता है, जिस तरीके से आज इसने रेंज फॉर्म की थी, अगर ये इसी जोन में कहीं रेंज फॉर्म कर लेता है, और उसके बाद अगर ये 588 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये जो है वापस जो है 640 19,640 और फिर 19,680 के आसपास तक एक बार निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
पर ऊपर साइड के लिए इंडिया विक्स डाउन है, तो ऊपर साइड के लिए जो मोमेंटम आ रहा है तो उसमें जो है खास प्राइस हमारे इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो मेजर सपोर्ट है वो है 480 का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 480 वाला, ये स्विंग अगर इस स्विंग के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है 480 के नीचे 15-20 मिनट सस्टेन कर लेता है, और उसके बाद अगर कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बना के फिर मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर ये वापस जो है 350 और 300 के लेवल की तरफ एक बार निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसका मेजर सपोर्ट भी है जहां से ब्रेकआउट करके निकला था, फिर इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybulandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको सेंटीमेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा। उसमें आपको टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे निफ्टी 50 के, जो लाइव मार्केट के साथ परफॉर्म करते हैं। इनको आप टाइम फ्रेम वाइज ट्रैक कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे क्या कौन से स्टॉक में क्या बाइंग या सेलिंग हो रही है और उसके अलावा आपको यहाँ पे डाउन स्क्रॉल करेंगे डाउन साइड तो फिर यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप आने वाले वीक के इवेंट्स देख सकते हैं कि कौन से इवेंट्स हमारे पेंडिंग है। साथ में यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनके आप टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर पाइवट पॉइंट्स पे कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हमारे बन रहे हैं। साथ में किसी भी स्टॉक में कितनी डिलीवरी या कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सर्विसेज सेक्शन में बेसिक लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा जिसमें ऑप्शन से रिलेटेड और इंडिकेटर से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथ में पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पोस्ट होती है। यहाँ पे आप जाके उस दिन का ओवरऑल मार्केट व्यू चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट व्यू क्या था और साथ में FIS का क्या व्यू था और क्या उन्होंने किया, बाइंग सेलिंग की है। इंडिविजुअल सेक्टर वाइज आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं उस दिन की। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी सेम एक हॉल्ट कैंडल बनाई है। आज भी डे हाइस के आसपास से रिजेक्शन लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया। बैंक निफ्टी वीक है, वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, बट उसके लिए इस ट्रायंगल पैटर्न के लिए भी मार्केट को जो है 45,150 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। इसके ऊपर जब तक डेली चार्ट पे क्लोज नहीं करेगा तब तक ये पूरी की पूरी एक 44,800 से लेके और 45,100 300 पॉइंट की जोन जो है ये हमारी पूरी सेलिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है किसी भी पॉइंट से। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे इन सब चीज़ों से कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अगर कोई इस जोन में कहीं भी ऊपर साइड के लिए हम कॉल साइड जो है इग्नोर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर लेना भी है तो लेस क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस जोन में कहीं पे भी मार्केट पहुंचता है बाइंग साइड में और इस ऊपर साइड में और यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी रिजेक्शन फॉर्म करता है तो यहाँ से फिर आप फर्दर एक फॉल हमको देखने को डाउन साइड के लिए मिल सकता है, जो कि वापस इसको 44,300 और 44,200 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल किस तरीके से एक्सपायरी के दिन हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा बाइंग ट्रिगर होगा वो 44,733 के ऊपर ही मार्केट जब तक 15 मिनट के कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। आप अगर देखोगे मॉर्निंग में ओपन होके फ्लैट ओपन हुआ लगभग और उसी के पास एक पहले सेलिंग कैंडल फॉर्म की फर्स्ट और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिखाकर बायर्स को ट्रैप किया और यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की और उसके बाद इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक अच्छा हमको फॉल देखने को मिला। यहाँ से लगभग 200 से 300 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिला। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन था 300 से 400 जोन 300 से 44,400 ये 100 पॉइंट की जोन हमने बात की थी कि इस 100 पॉइंट की जोन में मार्केट एक बार यहाँ पे आता है तो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप आज का लो देखोगे तो एग्जैक्टली 44,401 का लो लगा हुआ है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया 401 के आसपास और फिर यहाँ पे थोड़ी सी रेंज फॉर्म करके फिर से मार्केट ऊपर साइड निकल गया।
ओवरऑल मार्केट अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी और साइडवेज था देखने को मिला। अगर यहाँ पे अगर इस ट्रेड को आपने मिस किया होगा तो इसके बाद मार्केट में खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर पूरे टाइम आप देखोगे तो एक रेंज में ही मार्केट रहा है। अभी भी अगर हम कल के लिए बात करें तो कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो इस एक्सपायरी पे जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि जब तक ये 700 ये हमारी अपर जोन जो है 733 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर कल अगर फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में कहीं 44,650 से लेके और 44,500 के बीच में, अगर इस 150 पॉइंट में कहीं भी फ्लैट ओपन होता है तो फिर इसके बाद मार्केट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रेंज फॉर्म कर ले कहीं पे, और इस जोन में अगर मार्केट थोड़ी देर 1-1.5 घंटा बिता देता है उसके बाद अगर मार्केट जिस साइड भी निकलेगा उस साइड एक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल अगर इस जोन में कहीं ऊपर साइड अगर निकलता है 733 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये वापस जो है 44,855 और 44,966 की तरफ एक बार 45,000 के लेवल तक जाता हुआ एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे सकती है अगर 700 के ऊपर सस्टेन करता है तो। अगर मार्केट वरना इसी जोन में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, सो कल थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे एक्सपायरी के सेशन में। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ध्यान रखेंगे, जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक ना हो जाएं, ये दोनों एक डायरेक्शन में ना हो, तब तक हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड को, क्योंकि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो फिर ये केवल और केवल प्रीमियम डिके और प्रीमियम, अगर यहाँ पे कोई मार्केट रेंज फॉर्म करके इस जोन में रहता है तो इस जोन में हम सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं कि सेलिंग अगर देखने को मिलती है तो सेलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं बोथ साइड। और उसके अलावा अगर बाइंग साइड में देखेंगे तो बाइंग साइड में जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है इस जोन में, ये हमारी प्रॉपर नो ट्रेडिंग जोन है, इस रेंज के बाहर ही निकलेगा तभी हमें 150 से 200 पॉइंट का एक हमको मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।